हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम एशिया से संबंधित पूरी मैपिंग देखेंगे। एशिया में कौन कौन सा कंट्री कहाँ पे, कौन सी झीलें कहाँ पे, कौन सा पर्वत कहाँ पे, कौन से सागर हैं, सभी चीज़ें इसमें मैप के माध्यम से कवर करेंगे। और एशिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग सभी इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सागर से शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले देख लीजिए कि 7 जो महाद्वीप हैं उनका क्रम क्या है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मैंने एक लाइन से लिख दिया है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आता है कि इनको अरेंज करिए इसी इनके क्षेत्रफल के आधार पर। तो पहला नंबर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है एशिया का, उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है दूसरा, फिर उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप के पहले देख लीजिए अंटार्कटिका आ जाता है, फिर यूरोप आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया। अब आगे बात करेंगे। यहाँ पे सभी सागरों को मैंने कवर कर लिया है। एशिया जो है पूरा एरिया इसका कितना है विश्व का अगर देखा जाए तो 8.71% ये एरिया कवर करता है, जिसमें से केवल स्थल की बात की जाए तो 30% स्थल आ जाता है, जो लैंड है वो आ जाती है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में भी है में ही है। कितनी है? 60% जनसंख्या टोटल विश्व की एशिया में निवास करती है। आगे बात करेंगे जो सागर है कैसे कैसे ये डिवाइड हुआ है। अगर जो इधर वाला उत्तरी अमेरिका पड़ता है, इधर पड़ता है यूरोप, नीचे यहाँ पे पूरा हिंद महासागर है। इधर की बात की जाए तो यहाँ पे अफ्रीका पड़ता है। तो ये कैसे कैसे अलग अलग महाद्वीपों से अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए जो एशिया पूरा महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका से कैसे अलग होता है। ये उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाला भाग है। पहले अलास्का वाला भाग रसिया के अंतर्गत आता था, ये रसिया का पार्ट था। ये रसिया यहाँ पे देश है, रसिया का पार्ट था अलास्का, लेकिन रसिया ने बेच दिया था उत्तरी अमेरिका को बेच दिया था, खासकर अमेरिका कंट्री को। एक महाद्वीप पूरा नाम है उत्तरी अमेरिका, उसमें एक कंट्री है जिसका नाम है अमेरिका, वो बाद में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो अलास्का को बेच दिया था अमेरिका को रशिया ने। अब अलास्का से ये एशिया महाद्वीप कैसे अलग होता है? कि जल संधि के माध्यम से, तो बेरिंग जल संधि के माध्यम से ये अलग होता है। अब पूछा जाए यहाँ पे कि बेरिंग सागर कहाँ पे स्थित है, तो बेरिंग जल संधि के नीचे इधर साउथ साइड में बेरिंग सागर स्थित है। इसी के नाम पे इस बेरिंग जल संधि का नाम बेरिंग जल संधि पड़ा है। इसके ऊपर एक सागर है जिसका नाम है चुकची सागर। तो बेरिंग स्ट्रेट बीच में है, उसके ऊपर है चुकची सागर, उसके नीचे है बेरिंग सागर। अब यहाँ ऊपर कुछ सागर हैं जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर अरेंज करने को आ सकता है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। ये पूरा यहाँ पे कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर यहाँ पे फैला हुआ है, उसी का पार्ट है सागर। कुछ सागर जो होते हैं, कुछ महाद्वीप के बगल वाला कुछ जो एरिया होता है वो सागर का नाम रख दिया जाता है। अगर कोई सागर की बात करनी है तो पूरा आर्कटिक महासागर की हम बात करेंगे नहीं, इसलिए आसानी रहे, इसलिए सागर के नाम रखे जाते हैं। ये पूरा आर्कटिक महासागर है, इसमें कुछ सागर दिए हैं वही हमें पढ़ने हैं। ये है ईस्ट साइबेरिया सी, पहले आता है ईस्ट साइबेरिया सी, ये रसिया है, पूरा रसिया के ऊपर ये सभी सागर हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे लेप्टेव सी एक आता है, फिर यहाँ पे एक आता है कारा सी। ये सभी आपको याद रखने हैं, कारा सागर, लेप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरिया सागर। और इधर आता है चुकची सागर, नीचे आता है बेरिंग सागर। अब इधर एक है काला सागर, ये है काला सागर। अभी ये भी पढ़ेंगे हम, काला सागर के आसपास कौन से कंट्री हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा किसकी किसकी सीमा इससे लगती है ये भी देखेंगे। अब यहाँ पे आता है एक भूमध्य सागर, जिसके माध्यम से इधर यहाँ पे यूरोप फैला हुआ है पूरा। रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में है, यहाँ पे मैंने केवल एशिया में जितना है उतना ही ड्रॉ किया है। जो रशिया की राजधानी है, जो कैपिटल है, वो यूरोप वाले हिस्से में पड़ती है। यूरोप और रशिया को अलग कौन करता है? तो यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत इसे अलग करता है। यहाँ पे एक नदी भी बहती है, यूराल नदी भी बहती है, और एक पर्वत भी है जिसका नाम है यूराल। उसके बाद काला सागर भी यूरोप और यहाँ पे एशिया की सीमा पर ही स्थित है काला सागर। फिर आगे बात करेंगे जो भूमध्य सागर था, भूमध्य सागर के आसपास के भी कंट्री हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी कंट्री है इसमें, यूरोप वाले भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पे एक है लाल सागर, जिसके माध्यम से पूरा एशिया महाद्वीप पूरे अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। फिर लाल सागर के इधर पूरा अरब सागर है, जो कि हमारे इंडिया के पश्चिम साइड में स्थित है। अगर पूछा जाए अरब सागर को लाल सागर से अलग कौन करता है, तो एक जलसंधि है जिसका नाम है बॉब अल मंदेव। बॉब अल मंदेव जलसंधि के द्वारा अरब सागर जो है लाल सागर से जुड़ता है। उसके बाद आगे बात करेंगे, यहाँ पे है अदन की खाड़ी। यहाँ पे ये वाली जो हिस्सा है ये अदन की खाड़ी कहलाता है, और अदन की खाड़ी और ये फारस की खाड़ी के बीच में एक जलसंधि जिसका नाम है हारमुज जलसंधि। ये दोनों जलसंधियाँ काफ़ी पूछी जाती हैं, एक बॉब अल मंदेव, एक हारमुज। ये दोनों देख लीजिए कहाँ पे स्थित है। आगे बात करेंगे, पूरा नीचे हिंद महासागर फैला हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर अरब सागर हो गया। अब आगे इधर से नीचे से चलेंगे, ये जो है पूरा म्यांमार, ये वाला म्यांमार वाला हिस्सा है, इधर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम है। ये भी हमें अलग से एक
दूसरा मैप बना के छोटा सा उसको देख लेंगे जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं, कौन सी नदियाँ, यहाँ पे 3 नदियाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। यहाँ पे आता है साउथ चाइना सी, यहाँ पे आता है साउथ चाइना सी, पूरा यहाँ पे चाइना फैला हुआ है। इसी चाइना के जो साउथ वाला सी है उसे साउथ चाइना सी कहते हैं, इसके ऊपर वाला सी जो है इसे ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर कहते हैं। ये है दक्षिणी चीन सागर, ये है उत्तरी चीन सागर। यहाँ पे फिलीपींस है, ये फिलीपींस है। यहाँ पे इंडोनेशिया फैला हुआ है, यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे मलेशिया है इधर वाला इसका। ये बोर्नियो महाद्वीप है, बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप का कुछ हिस्सा जो है मलेशिया का है, कुछ इंडोनेशिया का है। यहाँ पे फिलीपींस। बस आप मैप के माध्यम से देखते जाइए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया ईस्ट चाइना सी। अब यहाँ पे है ये जितने महाद्वीप, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप बने हैं, ये है जापान, ये है जापान। जापान के बगल में है जापान सागर। यहीं पे एक है येलो सी, येलो सी मतलब पीला सागर। उसके बाद आगे आता है ओखाटस्क सी, यहाँ पे ओखाटस्क सी या सागर। तो ये कहाँ पे आता है? रसिया के नीचे। यहाँ पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ कोरिया यहाँ पे, ये जो पार्ट है ऊपर वाला है नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला है साउथ कोरिया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, रशिया के बगल में चाइना के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इधर हो गया जापान। जापान के जितने द्वीप हैं वो अलग अलग भी हम देखेंगे। तो इतना पूरा बात हो गई यहाँ पे सागरों की। अब इसमें बीच वाले सागर देख लीजिए, यहाँ पे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को भी अलग से देखेंगे, कौन कौन से देश इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 5 देश हैं। और ये हो गया अरल सी। अरल सी जो है कजाकिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान फैला हुआ है। और इधर है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। यहाँ पे 2 ही कंट्री है इसलिए यहीं पे लिख दे रही हूँ, कजाकिस्तान। इधर है उज्बेकिस्तान, इसके बीच में है अरल सागर। फिर एक आती है बलखास लेक। बलखास लेक काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, कहाँ पे स्थित है? ये कजाकिस्तान में पूरी तरह से है, कजाकिस्तान। अगर पूछा जाए एशिया का या फिर पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री यानी स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो वो कजाकिस्तान ही है। अभी इसको मैंने यहाँ पे एक मैप लगा दिया, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कजाकिस्तान कहाँ पर है। अब आगे बात करेंगे बैकाल लेक की। बैकाल लेक रशिया में है पूरी तरह से। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो यही है बैकाल लेक। और यहाँ पे जो कैस्पियन लेक है, अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यही कैस्पियन सागर इसका नाम है। लेकिन कोई भी जो वाटर बॉडी होती है, अगर चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, यहाँ पे चारों तरफ लैंड ही है, कोई वाटर बॉडी नहीं है, कहीं से भी ये महासागर से नहीं जुड़ती है, इसलिए इसे झील ही कहा जाएगा। तो सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो कैस्पियन सागर है। या फिर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी खारे पानी की झील विश्व में कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। सबसे गहरी झील अगर पूछा जाए तो बैकाल झील है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो अमेरिका में है सुपीरियर झील। अब कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो पूछी जाती हैं कि किस महासागर में गिरती हैं या फिर किस सागर में गिरती हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रसिया की कुछ नदियां, 3 नदियां काफ़ी पूछी जाती हैं जो यहाँ पे आके आर्कटिक ओशन में जाके गिरती हैं। तो पहली तो है ओब, इसको इसी क्रम में याद रखिए, ओब येनिसी लीना। ओब येनिसी लीना, आपको थोड़ा मैप दिखेगा तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलती नहीं होगी। फिर यहाँ पे प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ या फिर ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे है ईस्ट चाइना सी में गिरने वाली नदी। अगर पूछा जाए कि पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगची नदी जो आपको पता ही होगा, यांगची नदी कहाँ पे गिरती है पूछा जाता है, तो प्रशांत महासागर में गिरती है या फिर ईस्ट चाइना सी लिखा मिल सकता है। अब ये 4 नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं इन्हें अरेंज करने को। तो पहली है आमूर, ये सभी इधर के साइड बहती हैं। आमूर नदी, होंगहो नदी, फिर यांगची नदी, फिर सीकियांग नदी, ये सभी चाइना की नदियां हैं। आमूर जो है ये रसिया से आती है, लेकिन ये बाकी की जो नदियां हैं ये चाइना की हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस दिशा में बहती हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे बात करेंगे, ये वाला जो एरिया है इसमें 3 नदियां हैं जो काफ़ी एग्जाम में रिपीट करती हैं, पिछले यूपीपीसीएस में भी पूछी गई थी। तो मैंने यहाँ पे ये छोटा है इसलिए यहाँ पे इतना वाला एरिया केवल इधर बना दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा या फिर मैं बोल रही हूँ उसको सुनते रहिए। इधर ये वाला है म्यांमार, यहाँ पे कंट्री भी आपको क्लियर हो जाएगा किसकी सीमा किससे मिलती है। ये हो गया म्यांमार, ये पूरा यहाँ तक है म्यांमार, ब्लैक वाले से जो बनाया हुआ है। उसके बाद ये इधर है थाईलैंड, पूरा यहाँ तक है। यहाँ इधर है लाओस, पूरा यहाँ तक, यहाँ पूरा चाइना है, ये पूरा चीन है। पूछा जाए इस वाला एरिया का जो एक ही लैंडलॉक कंट्री है वो कौन सा है, तो लाओस है। यहाँ पे लाओस इनमें से पूछा जाता है, इनमें से ये 4 कंट्री 5 कंट्री दे दिया रहता है, इनमें से कौन सा लैंडलॉक्ड है, स्थलरुद्ध है, तो लाओस है। फिर इधर आता है कंबोडिया और इधर जो पतला सा लास्ट में है ये है वियतनाम।
इसका क्रम देख लीजिए, इधर म्यांमार, फिर यहाँ पे थाईलैंड है, थाईलैंड पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, देखिए यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक फैला हुआ है। इस एरिया को कहते हैं थाईलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ थाईलैंड। उसके बाद यहाँ पे पूरा आ जाता है हिंद महासागर अपना, इधर आ जाता है प्रशांत महासागर, इधर आ जाती है बंगाल की खाड़ी, पूरा यही वाला एरिया मैंने यहाँ पे बना दिया है, बस इतना याद रखिए। इधर आ जाता है लाओस, वियतनाम, इधर आ जाता है चाइना। यहाँ पे 3 नदियाँ जो इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी है, एक तो नदी है इरावदी, पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, चाइना से निकलती है। तीनों नदियाँ चाइना से ही आती हैं और इस वाले एरिया में बहती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ पे गिरती हैं जाके, कौन कौन से देश से होकर बहती हैं। तो इरावदी नदी पूरा चाइना से आती है और केवल म्यांमार में बहती है, आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, या फिर हिंद महासागर कह सकते हैं, वहाँ पे गिर जाती है इरावदी नदी पूरी तरह से म्यांमार। अब आती है दूसरी नदी जो कि है साल्विन, चाइना से आती है, उसके बाद म्यांमार में इंटर होती है। यहाँ पर म्यांमार में आके म्यांमार में ही थोड़ा थाईलैंड के साथ सीमा बनाती हुई, पूछा जा सकता है कौन सी नदी म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है, तो साल्विन नदी थोड़ी दूर में बनाती है, उसके बाद आके यहाँ पे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। फिर आती है मेकांग नदी जो कि लास्ट नदी इन तीनों नदियों में, और कई कंट्री से होकर जाती है, इसलिए काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। चाइना से आती है, उसके बाद यहाँ पे लाओस और म्यांमार की सीमा बनाती है, ब्लू वाली है नदी, लाओस और म्यांमार की सीमा बना रही है, फिर थोड़ा इधर बह रही है, थाईलैंड के साथ थोड़ा सीमा निर्धारण कर रही है लाओस का, फिर ऐसे जा रही है और उसके बाद यहाँ पे थाईलैंड के बाद कहाँ इंटर हो रही है, कंबोडिया में, कंबोडिया से भी होकर बहती है, उसके बाद कहाँ पे जाके वियतनाम चली जाती है, इधर नहीं गिरती, वियतनाम चली जाके प्रशांत महासागर में गिर जाती है। तो कौन सी नदी इनमें से वियतनाम तक जाती है, तो यही है मेकांग नदी। एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट नदियों की बात। भारत की नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, सभी नदियाँ भारत की इंपॉर्टेंट है, जो भारत वाले में कवर हो चुकी हैं पहले। ज्योग्राफी वाला इंडियन ज्योग्राफी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे कवर हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो कैस्पियन सागर देखा था, उसके चारों तरफ वाले देश देख लीजिए, 5 देश हैं। रूस एक जो सबसे बड़ा देश है, रूस, उसके बाद कजाकिस्तान, ये सभी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जब USSR था उसके बाद अलग हुए थे, तो रूस हो गया, यहाँ पे रूस हो गया, इधर हो गया कजाकिस्तान, फिर आता है तुर्कमेनिस्तान, सबके लास्ट में ना लगा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे उज्बेकिस्तान शामिल नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान इसमें शामिल है। ये हो गया रूस इधर, फिर इधर आ जाता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर इधर आ जाता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इन्हीं दोनों के बीच में है उज्बेकिस्तान, जहाँ पे हमने देखा था कजाकिस्तान और यहाँ पे उज्बेकिस्तान आ जाता है, लेकिन उसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती, बीच में ये दोनों देश आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इसकी सीमा नहीं लगती है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा एक सागर है जिसका नाम है अरल सागर, इसके और इसके बीच में है अरल सागर, ये हमने देख लिया था पहले ही। तो इधर आ गया कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर इधर आ जाएगा ईरान, ईरान जो पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, बड़ा सा कंट्री, फिर इधर एक आ जाएगा छोटा सा कंट्री जिसका नाम है अजरबैजान, अजरबैजान। तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करेंगे, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, दिमाग में थोड़ा सा ये रहेगा मैप, ये कैस्पियन सागर हो गया, इधर रूस हो गया बड़ा सा, फिर कजाकिस्तान, फिर इधर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, तो याद रहेगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे गल्फ़ कंट्री, याद रखिए कि गल्फ़ कंट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा गल्फ़ कंट्री में आता है। तो 7 देश आते हैं, ये पूरा गल्फ़ कंट्री हो गया। इधर वाले जो एरिया हैं उसको गल्फ़ कंट्रीज़ कहते हैं, जो पर्शिया की खाड़ी के आसपास वाले एरिया हैं। इधर वाला ये जो है ये ओमान की खाड़ी है, ये वाला ओमान की खाड़ी, यहाँ पे अदन की खाड़ी है। मैंने शायद पीछे इसको उल्टा कर दिया था, यहाँ पे ओमान की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, ओमान की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी। अब यहाँ पे कौन कौन सा कंट्री गल्फ़ कंट्री में आएगा, तो इधर एक कंट्री है जिसका नाम है ओमान, इसी के नाम पे ये ओमान की खाड़ी नाम पड़ा, एक ओमान हो गया गल्फ़ कंट्रीज़ में। 7 देश कौन कौन से हो गए, पहला ओमान, फिर यहाँ पे एक आ गया UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, UAE एक हो गया ओमान, एक हो गया UAE, फिर इधर एक कंट्री आ जाएगा जिसका नाम है सऊदी अरब, पूरा इधर सऊदी अरब आ गया, इधर आ जाएगा इराक, इराक, उसके बाद यहाँ पे एक बार यहाँ पे ओमान हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरब, सऊदी अरब, इराक, लाइन से इसको देखते रहिए जिससे याद हो जाए, मैप भी देखते रहिए, ओमान, UAE, यहाँ पे UAE, फिर सऊदी अरब, इराक, उसके बाद एक कंट्री है जिस यहाँ पे छोटे छोटे कंट्री हैं कुछ,
एक का नाम है यहाँ पे कुवैत, कतर और बहरीन। बहरीन जो कि एकदम छोटा सा कंट्री है। सबसे कम पॉपुलेशन इसमें किसकी है? बहरीन की। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? इराक की। तो ये सभी कंट्री आपको याद रखने हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, गल्फ़ में। थोड़ा सा ट्रिक से आप मैप के थ्रू याद करेंगे, एटलस लेके बैठेंगे, ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ ओमान, सऊदी अरब, इराक, यूएई यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे 3 छोटे छोटे कंट्री हैं, द्वीपीय देश हैं, जिसका नाम है कुवैत, कतर और बहरीन। तो सभी 7 कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं। और इनमें से जो इराक है, यहाँ पे एक और कंट्री है जो इसका पर्सिया से इसकी सीमा लगती है, ईरान, जो कि यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, लेकिन ये गल्फ़ कंट्री में नहीं आता है, केवल इराक ही गल्फ़ कंट्री में आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद जापान जो द्वीपीय देश है, इसमें द्वीपों का क्रम पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, होकाइडो पहले, होकाइडो, फिर ये बड़ा वाला जो है होन्शु, इसी पे इसकी जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। ये हो जाता है शिकोकू, और इधर वाला क्यूशू। तो इसी क्रम में इसे उत्तर से दक्षिण याद रखना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, जो चीज़ें बची होंगी वो अलग से फैक्ट आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जो मैप्स के थ्रू जितनी चीज़ें देखनी थी वो सब हमने देख लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके आज 4 मई है, अभी तक उसके 11 टेस्ट हो चुके हैं, और जितने PDF होंगे, जितने टेस्ट होंगे, सब एक्सप्लेन्ड आंसर की के साथ आपको टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करेगा उसको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे हैशटैग में दिख रहा होगा उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।